तो क्या हाल चाल। स्वागत है आप सबका आज के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानने वाले हमारे जो क्लास 11th के जो बच्चे हैं कॉमर्स वाले, उनके लिए हर एक सब्जेक्ट के लिए कौन सी बेस्ट स्टडी मटेरियल रहने वाला है। एंड बाय स्टडी मटेरियल आई मीन जो आपकी बुक है, जो आपकी टेक्स्ट बुक होने वाली है, वो कौन सी टेक्स्ट बुक आपको प्रेफर करनी चाहिए। स्कूल वाली देखनी चाहिए कि जो स्कूल से लगाया गया है, या फिर हमें अलग से कुछ खरीद कर पढ़ना चाहिए, या फिर कोई और रेफरेंस बुक मुझे देखना चाहिए। कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट होने वाली है, सारी बुक्स जितनी भी ऑप्शंस अवेलेबल है सबके बारे में डिस्कस करेंगे। और हर एक बुक का स्पेशलिटी, मतलब क्या स्पेशल है उस बुक के बारे में, उसको भी हम देखते हुए चलेंगे। और उसके साथ ही साथ मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, ध्यान से पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, सो आपके लिए वो चीज़ अलग हो सकती है, मेरे लिए अलग हो सकती है, बट जो मैं जिस बुक से पढ़ा हूँ उसको भी मैं यहाँ पे डिस्क्लोज करने वाला हूँ। उसके साथ साथ वीडियो के एंड में एक बहुत ही बढ़िया सरप्राइज होने वाला है, जो कि मेरे से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड होने वाला है, तो उसको मिस आउट नहीं करिएगा। और उसी में मैं बताऊंगा कौन सा वन ऑफ द बेस्ट स्टडी मटेरियल होगा आपके लिए। अब चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा अकाउंटेंसी की बात करें तो अकाउंटेंसी में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास एनसीईआरटी है या फिर आपके स्कूल में एनसीईआरटी पढ़ाया जा रहा है तो उसको फेंक दीजिए। लिटरली मैं कह रहा हूँ, अकाउंटेंसी के लिए एनसीईआरटी बुक कुछ भी बेनिफिशियल नहीं होने वाली है। कंटेंट वही रहता है, हर साल थोड़ा बहुत अगर क्वेश्चन चेंज हुआ नहीं तो नहीं हुआ। और एनसीईआरटी अगर आपको आगे कॉमर्स फील्ड में कुछ भी पढ़ना हुआ तो एनसीईआरटी आपको बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं रहने वाली। जैसे आप आपको क्लास 10th में याद हो तो अगर आपने जो कुछ सब्जेक्ट थे जिसके लिए आपको रेफरेंस बुक या फिर कोई बाहर से बुक खरीदनी पड़ती थी, और जो एनसीईआरटी वगैरह वो ज़्यादा कुछ बेनिफिशियल नहीं होती, तो सेम यहाँ पे एनसीईआरटी अकाउंटेंसी के लिए बिल्कुल भी प्रीफर मैं नहीं करूँगा। उसके अलावा आप टीएस गरेवाल ले सकते हो। टीएस गरेवाल बहुत ही एकदम मक्खन बुक है। और अगर थोड़ा सा इजी वेल टू डू, मतलब टीएस गरेवाल इज लाइक, जैसे किस एग्जाम्पल से, आर.एस. अग्रवाल आपको पता हो तो आर.एस. अग्रवाल क्लास 10th में आती थी, और उसकी भी एक और कोई और बुक आती थी ऑथर की, तो डी.के. गोयल इज लाइक आर.एस. अग्रवाल, और एक और एस.सी. वर्मा करके आता था, तो एस.सी. वर्मा इज लाइक टी.एस. गरेवाल। थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा ज़्यादा वैरायटी ऑफ टॉपिक्स आप टी.एस. गरेवाल में देख सकते हो। थोड़ा सा ईजी टू गो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पूरी होगी, अप टू डेट क्वेश्चंस रहेंगे, तो उसके लिए आपको डी.के. गोयल आप प्रीफर कर सकते हो। पर्सनली मैं किस बुक से पढ़ा हूँ, तो मैं पढ़ा था डी.के. गोयल बुक से अपना क्लास 11th, उसके साथ साथ क्लास 12 दोनों मैं अपना डी.के. गोयल से करा था। इसके बाद मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए अगर आपके कॉलेज या फिर आपका जो स्कूल है वहाँ पे अगर एनसीईआरटी है तो उसको तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मतलब वो स्कूल ही क्यों है। और जो अगर आपके स्कूल में टीएस गरेवाल है तो आई रिपीट, टीएस गरेवाल अगर आपके स्कूल में लगाया गया है तो आप उसी बुक से पढ़िए रैदर देन कोई और। अब मेरे कहने पे आप डी.के. गोयल खरीदने ना चले जाइएगा। अगर आपके स्कूल में टीएस गरेवाल, बोथ गुड बुक्स आर गुड, आपके स्कूल में दोनों में से कौन सी पढ़ाई जा रही है आप उसको प्रीफर करिए। अगर एनसीईआरटी है तो आप मत पढ़िए, मतलब उस बुक से ना पढ़िए। बीएसटी यानी कि बिजनेस स्टडीज़, बिजनेस स्टडीज़ में मैं कहूँ कि एनसीईआरटी इज़ द ओनली की टू द सक्सेस। एनसीईआरटी आपको प्रिफर करना है बिजनेस स्टडीज़ के लिए, और कोई स्टडी मटेरियल नहीं। बट हाँ, अगर मान लीजिए जैसे मेरे स्कूल में पर्सनली क्या था कि वहाँ पे पूनम गांधी जो बुक थी उसको प्रिफर करा गया था, और टीचर जो हमारे थे वो पूनम गांधी और संदीप गर्ग, ये दोनों बुक से कभी कभी पढ़ाते रहते, मतलब जो टॉपिक जिसमें ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया हो। पर्सनली मैं पूनम गांधी से पढ़ा हूँ, सो मुझे उसका एक्सपीरियंस है कि हाँ इजी टू गो लैंग्वेज है, आपको अच्छे से चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। अगेन यहाँ मैं बता दूँ, कोई भी ऑथर या फिर कोई भी पब्लिकेशन से मुझे पैसा या घूसखोरी नहीं दिया गया है कि मेरी बुक्स प्रमोट करिए। मैं अपने पर्सनल ओपिनियन और मेरे जो फ्रेंड्स थे, जो मेरे क्लासमेट्स थे, और जो अभी के बैच में जो कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, जाने पहचाने लोग जो क्लास 11th में गए या 12th में, तो उनका रिव्यू लेकर के, उनसे ओपिनियन लेकर के तब मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो एनसीईआरटी अगर है बहुत अच्छी बात है, एकदम फर्स्ट क्लास। नहीं है, अगर आपके स्कूल में पूनम गांधी है तो भी ठीक है, और अगर संदीप गर्ग या ये दोनों बुक है, मैं कहूँगा कि कुछ खराबी नहीं है, बट हाँ आप उससे पढ़ सकते हो। उसके बाद है हमारा इको। यहाँ पे थोड़ा सा सुभाष गर्ग नहीं होगा, सॉरी, ये थोड़ा सा नाम में स्पेलिंग में थोड़ा सा एरर है, उसके लिए माफ़ करिएगा। इको इकोनॉमिक्स की मैं बात करूं, इसमें दो आते हैं, एक स्टैटिस्टिक्स होता है, एक हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स अगेन थ्योरेटिकल पोर्शन, तो आप एनसीईआरटी प्रीफर कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन या फिर लैंग्वेज में प्रॉब्लम आएगी, तो उसके लिए आप संदीप गर्ग की बुक, मैं कहूँगा ईजी है समझने के लिए, एज अ स्टूडेंट आपको संदीप गर्ग की बुक अच्छी लगेगी। पर्सनली मैं टी.आर. जैन एंड वी.के. ओरी के, मतलब ये दोनों एक ही राइटर हैं, दोनों
राइटर अलग अलग हैं, दोनों ने एक ही बुक लिखी है। तो ये इनकी जो बुक है ये आपको मतलब इस बुक से मैं पढ़ा था और इनकी बुक भी बहुत अच्छी है। इसमें कॉन्सेप्ट भी दिए हुए हैं, क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, सारी चीज़ें दी हुई हैं। स्टैटिक्स की मैं बात करूं, केवल स्टैटिक्स, मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। स्टैटिक्स अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप प्रिफर कर सकते हो एनएम शाह। इनकी जो बुक है स्टैटिक्स की, उसमें स्टैटिक्स एकदम मतलब फर्स्ट क्लास उसमें से बताया गया, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल टॉप नॉच है उसमें। एंड नेक्स्ट इंग्लिश, हालांकि मैं इंग्लिश तो आपको पढ़ाने नहीं वाला हूँ, मेरा मेन ये 3 कोर सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। इंग्लिश के लिए अगर आप पूछो कि भैया ये बताओ कि इंग्लिश के लिए बढ़िया टीचर कौन होने वाला है, तो फॉर मी मतलब मेरे लिए और बहुत लाखों बच्चों के लिए हमारी मैम है शिप्रा मिश्रा मैम। शिप्रा मिश्रा मैम, अगर आपने सुना होगा, फेमस है वो, और उनके लैक्स ऑफ सब्सक्राइबर से पहले वो अनअकैडमी पढ़ाती थी। अभी का करेंटली मुझे नहीं पता, बट हाँ मैं क्लास 11th क्लास 12th 19 पढ़ा हूँ भाई, एकदम मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देती, तो आप उनसे पढ़ सकते हो। अगेन कोई प्रमोशन नहीं, बट हाँ एक अप्रिसिएशन है, बिकॉज मैं उनका स्टूडेंट रह चुका हूँ। तो मैं कहूँगा इंग्लिश आप 19 पढ़ो, और कोई टीचर या फिर और कोई कुछ भी इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, उनसे पढ़ लो, सारे कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें आपको क्लियर रह जाने वाली है। बुक की मैं बात करूँ तो आपके पास NCERT इज़ द ओनली ऑप्शन, आपको उसी में से पढ़ना है सारी चीज़ें। हाँ मैं ये कहूँगा, जैसे आपका अगर आपका NCERT कंप्लीट हो चुका है, जो 2 बुक होती है उसमें, तो दोनों बुक अगर आपकी कंप्लीट हो चुकी है, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल चाहते हो कि मैं कुछ एक्स्ट्रा पढूं, कुछ एक्स्ट्रा कर लूँ, तो ओसवाल की आई थिंक या फिर एडुकार्ट की आप रेफरेंस बुक ले सकते हो, मतलब क्वेश्चन बैंक वगैरह की, जैसे प्रैक्टिस के लिए, एज अ प्रैक्टिस, नॉट एज अ कॉन्सेप्ट, नॉट एज अ कोर के लिए आपको यही प्रीफर करना है। एज अ हेल्प बुक या फिर आप कह सकते हो एक प्रैक्टिस के लिए, तो आप उसके गाइड्स ले सकते हो, बहुत सारी गाइड्स आती हैं जिसमें चैप्टर की समरी वगैरह दी रहती है और बाकी सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि अगर आप शिप्रा मैम से पढ़ोगे, अगेन मैं कह रहा हूँ कोई प्रमोशन नहीं है उनका, लेकिन हाँ एक एज अ स्टूडेंट मैं कह रहा हूँ कि उनसे पढ़ोगे तो उनकी चैप्टर की समरीज भी आती हैं, तो आप उसको देख लोगे, आपको कोई और बुक या फिर क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो क्वेश्चन बैंक कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें वो पढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया। अब मैं बात करता हूँ कि जो मैं कहने वाला था कि जो सरप्राइज़ है, अब आप कह रहे हो कि यहाँ पे माई ओन बुक, स्टे ट्यून्ड, ये सब क्या लिखा है, तो मैं बता दूँ कि फॉर अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज़ इकोनॉमिक्स, मैं अपनी खुद की बुक क्रिएट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। उसमें जहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब उसमें कुछ अपने कॉन्सेप्ट भी हैं, हालांकि मेरे पास अभी उतना 10 साल या 15 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, मैक्स टू मैक्स मेरे पास अभी 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस होगा कॉमर्स फील्ड में, आए पढ़ाते हुए तो अभी 2 ही साल का है। सो मैंने बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे ऑथर्स, इंटरनेट, मल्टीपल वेबसाइट, AIs, उसमें सब में से जहाँ पे सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट बताया गया, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस हैं, जहाँ पे टॉप नॉच चीज़ें हर एक टॉपिक का दिया हुआ है, उन सारी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करके कुछ अपना आउटपुट देकर, कुछ अपना मतलब पर्सनल टच दे करके अपनी खुद की इन तीनों सब्जेक्ट्स की बुक मैं बना रहा हूँ, अंडर प्रोसेस है। हाँ आने वाले कुछ 1 हफ्ते या 2-3 हफ्तों में अप्रॉक्सीमेटली अप्रैल चल रहा है, अप्रैल एंड से पहले मेरी बुक सारी प्रिपेयर हो जाएंगी। उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे, उसमें आपको लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट MCQs क्वेश्चंस मिल जाएंगे, समरी मिल जाएगी, साथ ही साथ एक स्पेशल की पॉइंट जो मैं खुद से हर चैप्टर में बनाया हूँ, वो है MIT मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स, जो आपको एग्ज़ाम में हर एक सब्जेक्ट वाइज, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ केवल एक मतलब हर एक चैप्टर वाइज, सॉरी सब्जेक्ट वाइज नहीं कह रहा हूँ मैं, हर एक चैप्टर वाइज, लाइक अगर आपके बिजनेस स्टडीज़ में सपोज 10 चैप्टर्स हैं, तो सारे 10 चैप्टर्स जब आप क्वेश्चंस लगा लो कि एंड में एक पेज में आपको MITs करके लिखा होगा, तो उसमें MITs मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, उसमें कुछ 10 या 15 टिप्स रहेंगी जो चैप्टर आपने अभी अभी ख़त्म किया, जो चैप्टर है, जैसे मान लीजिए चैप्टर नंबर 1 आपने पढ़ा इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस, उसमें कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, कौन से टॉपिक्स डिफ़िकल्ट है, कौन से टॉपिक ईजी है, वो सारी चीज़ें मैं उसमें डिस्क्लोज कर रहूँगा। तो उसके लिए आपको स्टे ट्यून रहना है। बहुत ही जल्द मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें अपनी बुक को मैं दिखा दूंगा कि कैसे बुक है, एक ट्रायल भी दे दूंगा, और अगर आपको देखना भी है तो उसी बुक से मैं पढ़ाऊँगा। तो जो जैसे अगर आपको नोट्स हैंड टू हैंड नहीं खरीदना है या फिर आपको नोट करके कॉपी में लिखना है, तो उन्हीं नोट्स में पढ़ाऊँगा, तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, और अगर आपको ऑर्डर करना है तो उसके लिए कैसे क्या प्रोसेस रहने वाला है उसको मैं आपको बता दूंगा। बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल चीप प्राइस पे रहने वाला है। अब आप कहोगे
चैनल के बैनर पर लिखा हुआ एजुकेशन शुड बी फ्री, तो प्राइस क्यों ले रहा हूँ? बिकॉज अगर मैं आपको प्रिंट करके भेजूंगा तो उसका बहुत सारे कॉस्ट होंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, प्रिंटिंग कॉस्ट, तो वो सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पे मैं कुछ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आप चाहो तो फ्री में भी वीडियो को पॉज करके अपना नोट डाउन कर सकते हो, खरीदना चाहो तो खरीद भी सकते हो। ये था सारा जो मुझे एक बात करनी थी, एक अनाउंसमेंट करना था। और जो मेन जो अनाउंसमेंट रहेगा वो 2-3 हफ्ते में आ जाएगा, और जैसे ये बुक मेरी प्रिपेयर हो जाएगी तीनों सब्जेक्ट्स की। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहिए। और शुरुआत थोड़ा सा ढील नहीं देना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट बना के रखिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद।